दोस्तों, इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे दूं कि इजराइल की मुसीबत बढ़ाने के लिए यमन का संगठन हूती विद्रोही अपने 1 लाख लड़ाकों के साथ इजराइल में घुसने की तैयारी कर चुका है। इजराइल में घुसने की तैयारी हूती विद्रोही की तरफ से शुरू कर दी गई है। अपने 1 लाख लड़ाकों के साथ आप सोचिए, जंग में पहले ही यमन ने एंट्री मार दी थी और यमन की तरफ से खुला सपोर्ट दे दिया गया था कि वो हमास का साथ देगा, फिलिस्तीनी नागरिक का साथ देगा। और फिलिस्तीन में जो हालात हैं दोस्तों, वो हम आप देख ही रहे हैं और बार बार लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि किस स्थिति में फिलिस्तीन के लोग हैं, कैसे वहां पर आम नागरिकों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, कैसे वहां पर लोगों की जानें जा रही है। लेकिन अब इस लड़ाई के 32वें 33वें दिन जो है हूती विद्रोही अपने 1 लाख सैनिकों के साथ घुसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, की तरफ से बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है। नेटवर्क 18 के हवाले से दोस्तों ये खबर सामने आई है और नेटवर्क 18 के हवाले से बताया जा रहा है इजराइल में घुस गए 1 लाख हूती विद्रोही। ये खबर नेटवर्क 18 के हवाले से बताया जा रहा है कि 1 लाख हूती विद्रोही जो है वो इजराइल के अंदर घुस चुके हैं। और आप सोचिए कि अगर 1 लाख सैनिक इजराइल के अंदर घुसते हैं तो फिर आरडीएफ के साथ उसका टकराव होना लाजमी है। इजरायली सैनिकों के साथ हूती विद्रोही का टकराव होना लिखा हुआ है। अब ये लोग आपस में, जी हां, जमीनी तौर पर आपस में आमने सामने टकराते हुए नजर आएंगे। इनका एक दूसरे से सामना होगा। यमन का जो संगठन है हूती विद्रोही, वो इस पूरे मामले में किस तरीके से हमास का साथ दे रहा है, इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि आत्मघाती जो है इजराइल पर हमले हुए हैं, ये भी जानकारी नेटवर्क 18 के हवाले से आ रही है। और कहा जा रहा है कि इजराइल के 80 जवानों की मौत हो गई है। आत्मघाती हमले से कांप उठा इजराइल, इस तरीके की जानकारी आ रहा है। हमास को लेकर कहा जा रहा है कि हमास कर रहा है दूसरे बड़े हमले की तैयारी। पहला 7 अक्टूबर को हुआ था, अब दूसरे बड़े हमले की तैयारी में हमास जुटा हुआ है। जैसा कि कल मैंने आपको खबर में बताया था कि 500 ट्रक, जी हां, 500 ट्रक लेबनान के अंदर आया था और इस ट्रक में क्या था किसी को जानकारी नहीं। कोई कह रहा था हथियार है, कोई कह रहा है मिसाइलें हैं, कोई कह रहा है कि बम है। इस तरीके की कल खबरें निकलकर पूरे दिन सामने आई है। लेकिन हमास दूसरी बड़ी लड़ाई के तैयारी में है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि इस्राइल हमास युद्ध में ब्राजील की एंट्री जो है वो हो चुकी है। अब ब्राजील भी हमास का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, मतलब अगर देखा जाए तो एक एक करके जो है देश हमास के साथ नजर आ रहे हैं। हमास के लिए किम जोंग ने खोल दी बारूदी गोला, यानी कि साउथ कोरिया के किम जोंग उन जो है उन्होंने अपना बारूदी गोदाम खोल दिया है। 11 नवंबर को मिट जाएगा इजराइल, ये भी तारीख जैसे इन्होंने फ्लैश करते हुए बताया है कि 11 नवंबर को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। 11 नवंबर जो वो दिन है, वो तारीख है जो इजराइल के लिए खतरनाक हो सकता है दोस्तों। और इसी दिन हिजबुल्लाह जो है शहीदी दिवस मनाता है। अब तक इजराइल के 80 जवानों की मौत की खबरें आ रही हैं। आज फिर से टकराव हुआ है और उसमें 80 जवानों की मौत हो गई है। तो इस तरीके से तमाम तस्वीरें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल दोनों आमने सामने टकराने वाले हैं। हिजबुल्लाह के साथ ईरान की भी एंट्री हो गई है। ईरान इजराइल के साथ टकराएगा, यानी कि ईरान, हूती विद्रोही, हिजबुल्लाह, हमास, ये सब एक साथ मिलकर इजराइल से लोहा लेने की तैयारी में है। यानी कि 11 नवंबर का वो दिन होगा जब इजराइल के साथ ये टकराने के लिए तमाम संगठन अपने दल बल के साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि हूती विद्रोही, जैसा कि नेटवर्क 18 के हवाले से कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा हूती के जो सैनिक हैं, वो जो लड़ाके हैं, वो इजराइल के अंदर एंट्री पा चुके हैं। आगे किस तरीके की स्थिति होती है, पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।